दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध, पूरा बंगाल सड़कों पर उतरा है। ममता बनर्जी ने खुली धमकी दी है कि मर जाऊंगी लेकिन SIR लागू नहीं होने दूंगी। मुख्य निर्वाचन अफसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बंगाल के इलेक्टोरल जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने शिकायत दर्ज कर दी। जी हां, कल ही बंगाल के इलेक्टोरल चीफ के खिलाफ TMC ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने कंप्लेन लॉन्च किया है। ट्विटर पर ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बड़ा सा पोस्ट करके इस खबर की जानकारी दी। सब कुछ मैं आपको तफसील से बतलाऊंगी कि किसके खिलाफ कंप्लेन किया गया, क्या कंप्लेन किया गया और ममता बनर्जी ने यह खुली धमकी क्यों दी है। लेकिन सबसे पहले आज पश्चिम बंगाल के सड़कों पर, राजधानी कोलकाता में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है ममता बनर्जी का साथ देने के लिए और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से आम पब्लिक और TMC कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है वो ऐतिहासिक है। जरा नजारा देखिए। दोस्तों, कल ही ममता बनर्जी की पार्टी ने ये जानकारी दी थी ट्वीट करते हुए। साथ में कंप्लेन लॉन्च के 2 कंप्लेन फाइल भी उन्होंने शेयर किया था, अटैच किया था, जिसमें यह लिखा गया था कि हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि विशेष गहन परीक्षण यानी SIR के तहत कुल्पी में पुरानी और त्रुटिपूर्ण 2003 की मतदाता सूचियों का उपयोग क्यों किया जा रहा है। कुल्पी में कानूनी रूप से अनिवार्य 2002 की मतदाता सूची की बजाय त्रुटिपूर्ण यानी जिसमें फॉल्ट्स थे, ऐसे 2003 की मतदाता सूचियों का क्यों उपयोग किया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग SIR के लिए 2002 की मतदाता सूची वोटर लिस्ट की बजाय जिसमें फॉल्ट है, वैसे 2003 वाली वोटर लिस्ट का उपयोग चुनाव आयोग कर रहा है। और ऐसा क्यों चुनाव आयोग कर रहा है, इसकी जानकारी ममता बनर्जी चाहती है। जब मतदाता सूची के प्रामाणिकता ही सवालों के घेरे में है तो नागरिक इस प्रकार पर या जिस तरीके से चुनाव आयोग SIR कराने का सोच रहा है, करा रहा है, उस पर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं, ये सवाल TMC द्वारा पूछा गया है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता की ये कमी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कम करती है। जब लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है तो बंगाल चुप नहीं बैठेगा, ये खुल करके ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कह दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में SIR के ऐलान होते ही लिस्ट से वोटर्स गायब हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जैसे ही पिछले हफ्ते ही 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने की घोषणा की, वैसे ही विपक्ष शासित प्रदेशों में, चाहे अब बात कर ले तमिलनाडु की, स्टैलिन ने भी धमकी दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इधर ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ऐसे करीब 44 पार्टियां ये तय कर चुकी है जो SIR को लेकर के, चुनाव आयोग की मंशा को लेकर के, वोट में हो रहे धांधली को लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। दोस्तों, बंगाल में बड़ा खेला शुरू हो गया है। बिहार के ठीक बाद पश्चिम बंगाल में 2026 पड़ते ही चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार चुनाव निपटाने के बाद बंगाल पर भाजपा की नजर होगी और चुनाव आयोग को भाजपा ने पहले से ही काम पर लगा दिया है, ऐसा ममता बनर्जी का आरोप है। दोस्तों, वोटर्स वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं, मतदाता गायब हो रहे हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, पूरी की पूरी TMC पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दी है। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने महज 2 दिन पहले यह आरोप लगाया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि SIR की जैसे ही घोषणा हुई, खेला शुरू हो गया और तस्वीर बेहद भयावह है। मुस्लिम बहुल इलाका जो है, जैसे नाटाबारी है, माथा भंगा है, इसके अलावा बशीरहाट है, अशोकनगर है, इन तमाम
इन तमाम मुस्लिम प्रधान जगह पर या मुस्लिम आबादी जहां ज्यादा है वहां वोटर लिस्ट से वोटर्स गायब हो रहे हैं। अभी तक एक ही विधानसभा की सीट की बात नहीं करूंगी, एक ही जगह पर एक ही सीट पर करीब करीब 35-40 वोटर्स के नाम पिछले 2 दिन में गायब हुए हैं। दोस्तों, सवाल यही उठाया जा रहा है कि 2002 का जो सूची है, 2002 की जो मतदाता सूची है, उसका इस्तेमाल ना करके जानबूझकर के चुनाव आयोग, जिसमें फॉल्ट है, जिस लिस्ट में गड़बड़ियां पाई गई थी, वो 2003 की सूची क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये सवाल पूछा गया है। अब सवाल यह भी है कि मुस्लिम बहुल आबादी जहां ज्यादा है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो ममता का कोर वोट बैंक है, उन्हें कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने की षड्यंत्र रची जा रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी ने यह आरोप लगाया है, यह सब कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में मार्च निकाला है और उन्होंने ये खुली धमकी से भी ज्यादा आखिरी चेतावनी दी है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन एसआईआर को गलत तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिस पैमाने पर आज जनता कोलकाता की सड़कों पर उतरी हुई है, जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट को आज अंजाम दिया है। सड़कों पर भीड़ देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विरोध कितना भयावह है, कितना भयंकर है, कितना बड़ा विरोध है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में, 2-4 दिन पहले महाराष्ट्र में भी सड़कों पर यही हालत थी, यानी महाविकास आघाड़ी ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया था चुनाव आयोग को और हमने देखा था किस तरीके से महाविकास आघाड़ी और उनको समर्थन करने वाली जनता किस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई थी। और आपको पता है, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो साथ में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को भी सड़कों पर खींच लाती है और हर एक देश में फिलहाल स्थिति ऐसे ही है। नेपाल में क्या हुआ आपने देखा, बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा, श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा, और वही स्थिति कहीं ना कहीं अब भारत में भी बनती जा रही है। और आज ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल का यह प्रोटेस्ट चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप जरा इनका होर्डिंग्स देखिए, प्लैकेट्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है वोट चोर गद्दी ठोड़, यहाँ लिखा हुआ है चौकीदार चोर है, और ऐसे ऐसे नारों के साथ पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सड़कों पर सत्तारूढ़ भाजपा और गठबंधन में चुनाव आयोग है, दोनों की आम पब्लिक ने, बंगालियों ने पोल पट्टी खोल दी है। फिलहाल दोस्तों, ये एक बड़ी चेतावनी है चुनाव आयोग के लिए, भाजपा सरकार के लिए, केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए कि बंगाल छोड़ेगा नहीं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, और आगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, स्टालिन, ममता बनर्जी और तमाम मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है और 44 पार्टियां जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस पूरे विषय पर आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।